Hello student, welcome back to my YouTube channel Motivation by Diksha. Today topic is method of education psychology. शिक्षा मनोविज्ञान की क्या विधियाँ होती हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि केस स्टडी क्या होती हैं, केस स्टडी कैसे बनाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट पे बता दिया था आप लोगों को। और मैंने ये भी बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ कितनी होती हैं। तो निरीक्षण विधि और विवरणात्मक विधि के बारे में डिस्क्राइब किया था कि निरीक्षण विधि में कितने आते हैं और विवरणात्मक विधि में कितनी विधियाँ आती हैं। जिसमें हमने जो विवरणात्मक विधियाँ होती हैं उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था कि व्यक्तिगत इतिहास विधि क्या होती है, क्यों बनाई जाती है। तो ये मेरे फर्स्ट पार्ट में है। यदि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट पहले देखिए, इसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखिए। तो सेकंड पार्ट में हमारा आता है इंटरव्यू मेथड, मतलब होता है साक्षात्कार विधि क्या होती है, कैसे इंटरव्यू दिए जाते हैं, कितने व्यक्ति होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जो टॉपिक है हमारे एमएड, बीएड, पीएचडी ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू मेथड, सभी जगह डिस्कस किए जाते हैं इंटरव्यू मेथड होता क्या है, कैसे दिया जाता है। तो सो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक मैंने रखा है कि इंटरव्यू मेथड क्या होती है, साक्षात्कार विधि क्या है। सेकंड टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू, इसका क्या अर्थ एवं परिभाषाएँ हैं। फिर आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, इंटरव्यू की क्या विशेषताएँ होती हैं। फिर है इसके क्या गुण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल ऑफ इंटरव्यू, इसके क्या उद्देश्य दशाएं होती हैं। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, इसके कितने प्रकार होते हैं। कंडीशन इंटरव्यू, लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जब हम देने जाते हैं तो कितने व्यक्ति होते हैं, किन व्यक्तियों के बीच में होता है। तो ये तो पूरे पॉइंट्स हैं, हमने 8 या 9 पॉइंट जिनके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है। तो चाहो तो आप अपनी नोट्स कॉपी में भी नोट्स कर सकते हो, अच्छा नोट्स है, आप देख लीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू मीन्स होता है कि साक्षात्कार को हम इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। यह एक आत्मनिष्ठ विधि होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हम अपने जो भी भावनाएं हैं, विचारें हैं, उनको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। एक लेने वाला होता है और दूसरा देने वाला होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हम इंटरव्यू ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो कम से कम इसमें इंटरव्यू लेने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जो अपनी भावनाओं और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसे ही हम कहते हैं इंटरव्यू मेथड। अब हमारा आता है इंटरव्यू की कुछ डेफिनेशन, तो परिभाषाएं कुछ राइटरों के अनुसार। फर्स्ट है गुड, कहते हैं कि किसी भी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप हमारा साक्षात्कार कहलाता है। यदि हम किसी भी उद्देश्य से कुछ भी चीज़ डिस्कस करते हैं तो वो हमारा इंटरव्यू कहलाता है। सेकंड होता है हमारा जॉन डॉले के अनुसार साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है वार्तालाप। जब हम किसी भी चीज़ या कोई भी एम्स पर डिस्कस करते हैं तो वो हमारा इंटरव्यू कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा आइजैक के अनुसार, आइजैक कहते हैं कि साक्षात्कार एक साधन है जिसके द्वारा हम लिखित एवं मौखिक सूचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब हो जाएगा कि इंटरव्यू लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। हम इंटरव्यू जैसे हम नहीं जा पा रहे हैं देने के लिए इंटरव्यू, तो हम इसे लिखित रूप में भी दे सकते हैं और मौखिक रूप में भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट है एम के कोचर के अनुसार साक्षात्कार में 2 व्यक्ति आमने सामने होते हैं। जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे तो एक आमने और सामने 2 व्यक्तियाँ होते हैं जो किसी अपने भावों और विचारों को इजी रूप से अपने विचारों को डिस्कस कर सकते हैं। यदि कोई इनमें प्रॉब्लम्स रहती तो वो अपने भाव और विचार एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है साक्षात्कार, तो जेसी अग्रवाल कहते हैं कि साक्षात्कार में 2 व्यक्ति होते हैं जो आमने सामने की स्थिति में होते हैं, जिसमें हम सूचनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी समस्याओं को समझने के लिए उन समस्याओं का समाधान करता है। तो ये तो हो गई कुछ डेफिनेशन। चाहो तो आप 2 या 3 डेफिनेशन लिख सकते हो या याद कर सकते हो। तो मैंने तो आप लोगों को 5 छोटी डेफिनेशन के बारे में बताया कि इंटरव्यू क्या होती हैं, और छोटे छोटे से राइटर हैं इनके बारे में बताया कि इन्होंने क्या क्या इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साक्षात्कार विधियों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरव्यू मेथड, मतलब साक्षात्कार विधियों की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो पहला होता है कि साक्षात्कार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो कम से कम उसमें 2 व्यक्ति हों या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं।
सेकंड है उद्देश्यों का ज्ञान, उसमें कोई एम्स होने चाहिए। जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई एग्ज़ाम में हो गया, कोई जॉब के लिए, तो उसमें हमारे कुछ एम्स रहते हैं, कुछ उद्देश्य रहता है कि हमें क्या करना है, क्या बनना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे एम्स होने चाहिए, हमें उस एम्स का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है विभिन्न विषयों की जानकारी। जब व्यक्ति इंटरव्यू लेगा तो उसे सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ऑल राउंडर नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो कोई भी क्वेश्चंस कर सके तो उनको अन्य विषयों के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आमने सामने बैठकर वार्तालाप करना। तो हम जब इंटरव्यू देते हैं या लेते हैं तो एक दूसरे के सामने बैठें। आमने सामने बैठने से ये होता है कि जो भी हमारे जो विचार हैं हम उसको सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आता है हमारे साक्षात्कार विधि के गुण। इसके क्या कुछ गुण हो सकते हैं? तो पहला होता है हमारा कि यह एक लिखित एवं मौखिक भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इंटरव्यू एक लिखित और मौखिक भी हो सकता है। फिर इसमें होता है जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो घटा बढ़ा भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हम माइनस भी कर सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं। कुछ यदि ऐसा अच्छा लगता है कि इंटरव्यू इंटरेस्टेड है देने वाला व्यक्ति, तो और हम क्वेश्चन उसमें से 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। यदि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, यदि वो नहीं दे पा रहा है, तो फिर हम उससे क्वेश्चन करना ही बंद कर देते हैं। तो इसमें प्रश्नों की संख्या हम घटा और बढ़ा भी सकते हैं। फिर आता है इसमें प्रश्नों का क्रम बदला जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि इसमें सीक्वेंस हो, जो भी चीज़ें हमें पूछनी होती है तो हम एट अ टाइम कुछ भी चीज़ें हम इंटरव्यू यदि व्यक्ति दे रहा है तो हम उससे कुछ भी क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछ सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है इसमें 2 व्यक्ति होने चाहिए, एक प्रश्न पूछने वाला और दूसरा उत्तर देने वाला। मतलब कम से कम इसमें 2 व्यक्ति होते हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें प्रश्न पूछने वाला और दूसरा हो जाएगा उत्तर देने वाला। तो ये तो हो गई इसकी कुछ विशेषताएं एंड इसके कुछ गुण। अब हमारा नेक्स्ट आता है साक्षात्कार विधियों की क्या मेथड होती हैं, किस चीज़ में क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो विधियाँ होती हैं वो 2 विधियाँ होती हैं। पहला होता है निर्देशात्मक मतलब डायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है अनिर्देशात्मक मेथड मतलब इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें प्रश्न पहले से निश्चित हो, है ना, जिसमें व्यक्ति क्या कर सकते हैं, निर्देश या प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रश्न करने के साथ साथ सुझावकर्ता अपने सुझाव भी दे सकता है, उसे हम निर्देशात्मक कहते हैं। निर्देशात्मक यानी कि किसी भी चीज़ को हम निर्देश के थ्रू बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि कुछ चीज़ें नहीं बनती है तो हम उसमें अपना सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं निर्देशात्मक विधि। फिर आता है अनिर्देशात्मक विधि। तो इसमें व्यक्ति अपनी जो भी समस्याएं होती हैं उसे वो अपने ध्यान में रखता है और संवेगों एवं भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो निर्देशात्मक में व्यक्ति कुछ गाइडेंस भी कर सकता है, लेकिन अनिर्देशात्मक में व्यक्ति अपनी जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो भी समस्याएं रहती हैं, वो दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो इसकी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियाँ होती हैं, निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक। देन नेक्स्ट आता है हमारा साक्षात्कार विधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार विधि के कितने प्रकार होते हैं तो देखते हैं। व्यक्तियों की संख्या के आधार पर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पर्सन। तो व्यक्तियों के आधार पर हो सकता है, इसमें 2 होते हैं, ग्रुप साक्षात्कार और होता है व्यक्तिगत साक्षात्कार। तो उस ग्रुप से ही समझ में आ रहा है कि ग्रुपिंग यानी हो जाएगा कि समूह में हम इंटरव्यू ले सकते हैं। तो जैसे कि आप पिक्चर्स के माध्यम से देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 3 या 4 लोगों से एक साथ इंटरव्यू ले रहा है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन इजी है कि एक समय में हम 1 से अधिक व्यक्तियों का इंटरव्यू ले सकते हैं। अब जब हम एक समय में 1 से अधिक बच्चों का इंटरव्यू लेंगे तो जिससे हमारा टाइम और धन की भी बचत होती है। सो हमारा नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी क्या होता है, जब इसमें हम एक समय में एक से ही एक व्यक्ति का ही हम इंटरव्यू ले सकते हैं। मतलब ग्रुप में क्या हो रहा था कि हम एक साथ कई व्यक्तियों का इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल हो जाएगा, इसमें हम एक ही व्यक्ति का इंटरव्यू ले सकते हैं, जिससे वो व्यक्ति जो इंटरव्यू दे रहा है तो वो उसमें जो भी भावनाएं हैं, विचार हैं, वो अपने भावनाओं विचार व्यक्त को कर सकता है। जो भी उसके इमोशंस है तो वो सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसमें समय भी अधिक लगता है, धन भी अधिक खर्च होता है। क्यों होगा? क्योंकि हम एक ही समय में एक ही व्यक्ति से इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन ग्रुपिंग में क्या हो रहा था कि हम उसमें एक समय में 1 से अधिक व्यक्तियों का इंटरव्यू ले रहे थे। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू पर्सनल, यानी व्यक्तिगत आधार पर 2 होते हैं, सामूहिक इंटरव्यू और व्यक्तिगत इंटरव्यू। अब आता है हमारा रचना के आधार पर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर।
जो भी स्ट्रक्चर होते हैं तो रचना के आधार पर 2 होते हैं, स्ट्रक्चर इंटरव्यू और इन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू में ये लिखा है कि इसमें पहले से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो निश्चित होते हैं और उनका क्रम भी पहले से निश्चित होता है, जिसे हम संरचित साक्षात्कार कहते हैं। और असंरचित यानी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जिसमें पहले से ना तो प्रश्न निश्चित होते हैं ना ही उनका क्रम निश्चित होता है। ये हमेशा कैसे रहते हैं, ये हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, तो इसे हम असंरचित साक्षात्कार कहते हैं। तो संरचित और असंरचित ये रचना के आधार पर हो गए, व्यक्तिगत के आधार पर 2 हो जाते हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत, तो ये हो जाएंगे हमारे 2। और देखते हैं हम इसमें अन्य के प्रकार पर, अन्य आधार पर टाइप्स ऑफ अदर इंटरव्यू। तो इसमें पहला हो जाएगा नैदानिक साक्षात्कार, दूसरा है शोध साक्षात्कार और तीसरा है सर्वेक्षण साक्षात्कार। नैदानिक साक्षात्कार वह होता है जिसमें किसी गंभीर सामाजिक घटना या समस्या के कारणों की हम खोज कर सकते हैं, उसे हम नैदानिक साक्षात्कार कहते हैं। शोध से ही समझ में आ रहा है किसी भी चीज़ का रिसर्च करना, तो सामाजिक विषयों व घटनाओं से संबंधित कारणों की खोज करने के लिए हम शोध साक्षात्कार का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सर्वेक्षण साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में एक व्यक्ति की वजह हम अनेक व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर सकते हैं, मतलब घर घर जाके हम सर्वेक्षण करते हैं। तो ये तो हो गए अन्य प्रकार, तो इंटरव्यू के कुछ टाइप्स हो गए जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशन, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है साक्षात्कार की दशाएं, कंडीशन ऑफ इंटरव्यू। किस कंडीशन में हमें इंटरव्यू लेना चाहिए, व्यक्तियों से किन दशाओं में लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उचित वातावरण होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए और पर्याप्त समय होना चाहिए। जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो वेल एनवायरनमेंट होना चाहिए। अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो सामने वाला भी जो इंटरव्यू देगा वो इंटरेस्ट के साथ देगा, मतलब एनवायरनमेंट जैसा रहेगा। नहीं तो यदि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो वो जो भी चीज़ें बोलेगा तो उसे बोलने में डिस्टर्ब होगा। सेकंड है एकांत स्थान, मतलब साइलेंट प्लेस होना चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ का इंटरव्यू देने जाते हैं या सपोज देन आप लेने जाते हैं तो उसके लिए एक अलग से प्लेस होना चाहिए, ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए, एकांत स्थान होना चाहिए। पर्याप्त टाइम, मतलब एक मोर टाइम होना ही चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। या तो आप 5 मिनट 10 मिनट, जब भी आप व्यक्तियों से इंटरव्यू लेते हैं, जब भी हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें एक टाइम निश्चित होती है। तो किस दशाओं में हो सकता है, 3 दशाओं में हो सकता है, वेल एनवायरनमेंट, साइलेंट प्लेस एंड मोर टाइम। देन नेक्स्ट आता है हमारा साक्षात्कार विधि की सीमाएं। इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशन होते हैं। फर्स्ट आता है इस विधि में परिश्रम, समय और धन अधिक होता है। क्यों होगा, यदि हम एक साथ बच्चों का लेंगे तो उसमें तो मतलब धन कम लगता है, लेकिन हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक एक करके यदि इंटरव्यू होता है तो उसमें अधिक समय भी लगता है और अधिक धन खर्च होता है। सेकंड होता है हमारा कि इस विधि में समूह का साक्षात्कार लेने में कठिनाई होती है। हम ग्रुप में एक साथ किसी भी चीज़ों से कुछ भी चीज़ें पूछने में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम ग्रुप में नहीं ले सकते हैं, मतलब ग्रुप में लेना कठिन होता है। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें साक्षात्कार लेने वाले काफ़ी योग्य एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। जब इंटरव्यू कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसे सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो काफ़ी योग्य हो, उसे सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब आंतरिक और बाह्य चीज़ों के बारे में भी उसे नॉलेज होना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान के अलावा उसे सारी दुनियाओं के बारे में भी नॉलेज हो, तभी व्यक्ति क्या कहलाता है, एक अच्छा इंटरव्यू या अच्छा साक्षात्कार कहलाता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार देने वाले अपनी भावना और कमजोरियों को छिपाने में सफल हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब कोई सामने वाला आपसे कुछ पूछता है तो वो कुछ भी आंसर देने लगते हैं, मतलब वो अपनी कमजोरियों को छिपाने में सफल होने लगते हैं। तो ये तो हो गए हमारे इंटरव्यू मेथड। मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को केस स्टडी के बारे में डिस्कस कर लिया था। सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरव्यू क्या होता है, किस चीज़ के बारे में दिया जाता है, इसकी कुछ डेफिनेशन बताई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गुण, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। देन थर्ड जो पार्ट होगा हमारा, तो इंटरव्यू की जो भी एजुकेशन साइकोलॉजी की जितनी भी विधियाँ हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ों को आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहूँगी। सो गाइस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।